हो पाई है, तो उसके लिए सर्वप्रथम जेडीदा जो कि आसनसोल से हैं और अपने कंपनी के पूरे वेस्ट बंगाल के रीजनल हेड भी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया और अभिवादन मैं करना चाहूंगा। दूसरी, यहाँ पे जिस परिसर में हम लोग उपस्थित हैं, इस परिसर में की इस तमाम विधि व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के हमारे जो फाउंडर लीडर हैं, हमारे संजय जी हैं, हमारे मुनीलाल जी हैं, पूरे के पूरे एमबीपी एसोसिएट और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूंगा। इतने वक्त से सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और हमें लगता है कि कम शब्दों में कंपनी और कंपनी की पूरी सोच को इन 10 मिनटों में या 15 मिनटों में समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अभी तक का जो सफरनामा और इतिहास रहा है, ये 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल का नहीं, बल्कि पूरे 14 साल का ये सफरनामा कंपनी ने आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से पूरा करने का काम किया है। तो सर्वप्रथम हर किसी के मन से एक आशंका तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित अगर आज हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी नई संस्था, नई ऑर्गेनाइजेशन, नई कंपनी की आज शुरुआत हुई हो। पता नहीं संस्था में आज हम लोगों के द्वारा कहे गई बातों के आधार पे या उनके विश्वास पे अगर हम संस्था से जुड़ जाते हैं, संस्था में हम लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो इन तमाम आशंकाओं से काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम कम से कम आप लोगों को इतना आश्वस्त जरूर करना चाहेंगे कि आप अगर निर्णय लेते हैं तो आपका लिया गया निर्णय निश्चित तौर पर आपके जीवन का एक परिवर्तनकारी निर्णय होगा, और जिसको आने वाले समय में दुनिया ही नहीं पूरा समाज उसका स्वागत करेगा और आप उसके लिए एक उदाहरण बन करके सबके सामने खड़ा होंगे। संजय जी ने कहा, जेडीदा ने भी कहा, शर्मिंदा है, उपस्थिति कम है। तो शर्मिंदा और उपस्थिति मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि एक से एक इतिहास में उदाहरण और एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है कि जब जब इतिहास रचा गया है तब तक शुरुआत एक से ही हुई है, चाहे वो नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डॉक्टर रजनीश प्रकाश हो। तो शुरुआत जो होती है वो अकेले से ही होती है। हमने शुरुआत किया आज से 14 साल पहले, बिल्कुल अकेले हमने शुरुआत किया था, और आज पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 8 से 10 स्टेट में काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रति जो लोगों का आस्था, विश्वास, समर्पण और भरोसा रहा है, वो लगभग लाखों लाख की संख्या में पहुंच चुका है, जिसमें बंगाल भी शामिल है। इसलिए संजय, वो मायने नहीं रखता कि संख्या बल कितनी है, मायने ये रखता है कि इस संख्या बल में उपस्थित लोग कितने जिद्दी हैं, कितने जुनूनी हैं, उनके सपने क्या हैं, वो सपने को अपना पूरा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा गाना आप लोग भी सुने होंगे कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, और बुढ़ापा देख के रोया।
तो जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो जगे हुए लोग हैं, और जो उपस्थित नहीं हैं वो अपने बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम कितना जिंदा हैं, हमारे सपने कितने जिंदे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अभी तक आपके जीवन का जो भी सफरनामा रहा है, उस सफरनामा में हम अपने मंजिल, हम अपने मकसद, हम अपने सपने, हम अपने परिवार की खुशियों को पूरा करने में कितना हद तक कामयाब हो पाए हैं। अगर कामयाब हो गए हैं तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, बधाई के पात्र हैं। और अगर कामयाब नहीं हुए हैं तो हम आप तमाम उपस्थित लोगों को आमंत्रण देना चाहेंगे कि अपनी छोटी से छोटी जरूरत भी पूरी करनी है तो काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर में आइए। अगर आपका कोई छोटा से छोटा सपना भी अगर है और उसको पूरा करना चाहते हैं तो काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर में आइए। आपका अगर कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी अगर है, उसको अगर पूरा करना चाहते हैं तो भी आप काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर में आइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है। अपने उस हर एक ग्रामीण स्तर के हर एक व्यक्ति की सोच को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जहां पर पहली प्राथमिकता उनकी है, उनके जरूरतों की है, उनके सपनों को पूरा करने की है। बाद में आता है कंपनी का फाउंडर, संस्था का संस्थापक और संस्था के संस्थापक का परिवार। तो सिर्फ एक निर्णय केएचएस बिजनेस के साथ, क्योंकि सब लोगों ने बताया, एक निर्णय आपके बीच में उपस्थित साहित्य प्रवेश ने लिया। आज लगभग संस्था के साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं। आज पूरे नेशनल प्रमोटर के रूप में आज कंपनी में स्थापित है। दूसरा निर्णय बंगाल से जनार्दन बाबू ने लिया, जेडीदा ने लिया। इन्होंने एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा। इनसे मुलाकात हुई, जैसे आपसे मुलाकात हुई, इनसे एक बंद कमरे में मुलाकात हुई। उस समय बंगाल में हमको जानने वाला कोई नहीं था, आपकी संस्था को जानने वाला कोई नहीं था। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस प्लान को देखा, समझा, और आज जैसे मैंने आपको आमंत्रण दिया है, इन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और इनकी जो जरूरतें थी, इनका जो ड्रीम था, इनका जो टारगेट था, इन्होंने उसको वहां पे अपने सामने में रख कर करके इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया। और विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना और 10 लाख प्लस रुपए का इनकम इन्होंने काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से इस आसनसोल की धरती पर निकालने का काम किया। एक निर्णय से यह परिवर्तन। आप सोचो आपकी जरूरत क्या है। आप जो मेहनत कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खेती कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। आपकी जरूरत क्या है? आपके सपने क्या हैं? आपके ड्रीम्स क्या हैं? आप उस जरूरत, उस ड्रीम और उस सपने को अपने नजर के सामने में रख कर करके आप यहां निर्णय ले, पूरा कैसे होगा, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग संजय जी के द्वारा, अपने शॉपी के द्वारा, जनार्दन बाबू के द्वारा, कंपनी के मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा आप तक उपस्थित कराई गई। ट्रेनिंग, सीखने का और सिखाने का बिजनेस, और ऐसा सिंपल बिजनेस जहां पर किसी को भी लाखों लगाने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी बड़ी सोच, जिसकी जितनी बड़ी जरूरत, उतना बड़ा उनका प्लानिंग होना चाहिए। जनार्दन बाबू की प्लानिंग उनके हिसाब से थी। मनको मैडम ने निर्णय लिया, एक लेडीज होकर निर्णय लिया, और आज के डेट में पूरे बंगाल का सीएनएफ को वो टेक ओवर करने जा रही है। पूरा का पूरा बंगाल का सीएनएफ चलाने जा रही है। एक महिला की सोच, एक महिला का निर्णय। क्यों? क्योंकि उनके सपने बड़े हैं,
उनकी चाहत बड़ी है, उनकी जरूरतें बड़ी हैं, तो जब वो निर्णय ले सकती है तो आप क्यों नहीं? संजय बाबू ने निर्णय लिया, सर ने निर्णय लिया, यहाँ पर आकर करके यहाँ पे कंपनी की शॉपिंग को फाइनलाइज किया, यहाँ पे टीम खड़ा किया। आज लगभग 50-100 लोगों का एक अच्छा ग्रोथ साइट बन चुका है। और जैसा कि सर ने कहा कि सर आप हमें अगला टाइम दीजिए, हम 200, 300, 400 लोगों का हम हुजूम खड़ा करेंगे। तो हम आप लोगों से, आप ज्वाइनर्स से, आप फाउंडर से इतना ही कहना चाहेंगे कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। आप अगले प्रोग्राम की तैयारी करें, लेकिन अगले प्रोग्राम में 500 लोगों की भीड़ हो, हम वो नहीं चाहिए। यहां पर बैठे हुए और अगल बगल जहां तक आवाज आ रही है, जो लोग सुन रहे हैं, उनके बीच में काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से इतने कम वक्त में आपका एक बड़ा अचीवमेंट इस समाज में, इस सराउंडिंग एरिया में दिखना चाहिए, ताकि आज से यहां दिया गया संबोधन उन तमाम लोगों को ये मैसेज देके जाए कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं थी, जिसने सुना, जिसने निर्णय लिया, आज उसका अचीवमेंट उसके नजर के सामने है, उसके घर के पास है। तो उस अचीवमेंट की प्लानिंग कीजिए। उस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के फाउंडर्स, कंपनी का हर एक सिस्टम आपके साथ में खड़ा है। निर्णय हो तो वो निर्णय हो, भीड़ करना, भोजन कराना मकसद नहीं है। और सब लोग तो खा ही रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है, भूखे कौन मर रहा है। लेकिन लोगों का, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हो भाई? 2 हाथ 2 पांव धड़कने के लिए, एक दिल सोचने के लिए, एक माता हर किसी के पास है, आपके पास भी है। तो हम बेहतर क्यों हैं और आप बेहतर क्यों नहीं हो? हम 4 व्हीलर पे हैं, आप क्यों नहीं हो? हम बड़े बंगले में हैं, आप क्यों नहीं हो? ऊपर वाले ने कैटेगरी वाइज बांट के तो नहीं बनाया कि नहीं तुमको यही यहाँ तक रहना है और तुमको वहीं तक रहना है। ये सृष्टि, इस संसार और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की संरचना इस देश के हर एक निचले स्तर तक के नागरिकों के लिए बनाया गया है कि आप भी पूरा विश्व भ्रमण कर सको। उस विश्व को भ्रमण करने के लिए आप एक सपने देखो, और आप जो सपने देखो उसको पूरा करने के लिए एक निर्णय लो, और उस निर्णय को पूरा करने में अगर सहायक केएचएस हो सकता है तो काम्या हेल्पलाइन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करो, और इस मुहिम में हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ो। विस्तार से प्लानिंग, डिटेल्स में प्लानिंग, चूंकि सीखने और सिखाने का बिजनेस इक्वल टू सपने की पूर्ति। पहले लर्न, फिर टीच, देन अर्न, यानी पहले पढ़ना है, फिर पढ़ाना है, फिर कमाना है। हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को देखते हैं, लगता है कि बड़ा अच्छा है, लग जाते हैं बिना सांप का मंत्र जाने उसके बिल में हाथ डालने के लिए, तो परिणाम तो वैसा नहीं हो। इसके लिए एकमात्र फॉर्मूला, अपने ड्रीम्स को अगर आपने देखा है, आप अगर कष्ट में अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही पे खड़े उतरना चाहते हैं, सिस्टम में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केएचएस रूपी इस बिजनेस प्लान में आप सभी लोगों का, जैसा जेडीदा ने बताया, 22 तारीख को आए आप आसनसोल, वहां बैठे, देखें, समझें, एंड लर्न, टीच एंड अर्न के फॉर्मूले पे हम लोग काम करें, मिल के काम करें, और आने वाले समय में हर एक व्यक्ति अपने अपने एरिया में केएचएस का एक अचीवर बन करके, एक एग्जाम्पल बन करके खड़ा हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कथनी से मोटिवेशन नहीं होता है, रियल मोटिवेशन चाहिए। तो रियल में प्रैक्टिकल अचीवमेंट अपना अपने क्षेत्र से निकालिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक हम लोगों को सुना, समझा, और अगली मीटिंग आप लगाएं। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग जो 3 लोग हैं, ठीक है, आप लोग जो 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट,
एक बड़े से जगह पे आप ऑर्गेनाइज कीजिए और उस मीटिंग में साउंड को फुल कीजिए और लोगों को दिखाइए कि वास्तविक में आपने किस कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन और किस संस्था को ज्वाइन किया है। क्योंकि शब्द नहीं बोलेंगी, शब्दों से कार्य नहीं होगा। आपका काम बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा जब आपका और आपके इष्ट मित्र जो यहाँ बैठे हैं उनका अचीवमेंट काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मार्केट में दिखाई पड़ेगा। आप प्लानिंग करो, साथ देने का वादा हमारा है। धन्यवाद।